गुरु की छवि को निहारा, श्रद्धा का दीप जलाया। गुरु की छवि को निहार रहे हैं, कृपया सामने से जगह बना लें थोड़ी सी, और एक श्रद्धा का दीपक इस भावना के साथ वो प्रज्वलित कर रहे हैं हम सब की ओर से कि हमारे अंतर में जो कालूस जन्म जन्मांतरों का जो एक छाया हुआ है वो दूर हो, और पूज्यपाद की इस तेजोमय चित्र के समक्ष ये दीपक प्रज्वलित किया है। अब वो पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करेंगे। मां जिनवाणी की प्रतिकृति पूज्य गुरुजी को भेंट करना है। इसका एक अपना ही अलग पुण्य होता है, एक अलग सौभाग्य होता है, और मैं तो कहता हूं जीवन में एक न एक बार तो आपको किसी त्यागी व्रती को शास्त्र भेंट करने का लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपके अंदर भी जिनवाणी की एक जोत जगे और आगम हमारे अंतर छाए। रत्नत्रय से शोभित गुरु के चरणों में सत सत वंदन, प्रासुक जल से चरण पखारे पावन हो गया अंतर मन। गंधोदक पा भाग्य जगे हैं श्रद्धा सुमन करके अर्पण, पुण्योदय से अवसर आया आशीष मिला मां का जीवन। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन संपन्न हुए। कृपया सब शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुरेश जी पंचोलिया और श्रीमती माया जी पंचोलिया को, वो आए, वो अपनी जीवन की वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं, आए और शास्त्र भेंट कर मतलब श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भारत को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का एक महान कार्य, और इस विश्व योग दिवस पर योग की एक नई विधा, अनूठी विधा भावना योग, जो कि पूज्य गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इसे प्रवर्तित किया है, और अभी अभी सिद्धवरकूट में इसका औपचारिक प्रवर्तन हुआ, प्रशिक्षण शिक्षण हुआ। उसमें कुछ ही शिविरार्थी, लगभग 200 के लगभग शिविरार्थियों ने भाग लिया था, किंतु सारे देश से ये मांग उठ रही थी कि गुरुजी हम लोग प्रत्यक्ष आपके सानिध्य में नहीं आ सकते, तो हम क्यों न घर बैठे इस भावना योग का लाभ लें। और गुरुजी ने इस विनती को सुना, भावना को समझा, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस प्रवचन के समय में ही पूर्व के सत्र में ठीक 8:20 से भावना योग का कार्यक्रम गुरुजी द्वारा करवाया जाएगा, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा, और इसका जिनवाणी चैनल पर लाइव प्रसारण होगा। आप घर बैठे ये भावना योग कर सकते हैं। भावना योग के पश्चात नियमित प्रवचन भी होंगे। अब मैं पूज्यपाद के चरणों में सत्सत वंदन करते हुए, त्रिकाल नमोस्तु करते हुए हम सब की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि इस अवसर पर वो अपनी धर्म वर्षा से हम सबको तृप्त करें। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एषो पंचिणमुयारो
सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सर्वेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बात जीवन की है, जीने की है। जब कभी हम जीवन के विषय में सोचते हैं और व्यक्ति के जीवन को निकटता से देखते हैं तो पाते हैं हर व्यक्ति कहीं न कहीं से दुखी दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति के अंतर मन में किसी न किसी प्रकार का दुख नज़र आता है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति संसार में है जिसके पास कोई दुख ना हो? आपने कभी देखा कोई भी व्यक्ति जो कभी जीवन में दुखी न हुआ हो, जिसके साथ कोई दुख न जुड़ा हो? हर प्राणी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख बना ही रहता है। बना रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अब सवाल ये है कि हर प्राणी के साथ जब दुख है तो फिर क्या दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है? जब दुख इस संसार की एक नियति जैसी बन गई है तो क्या दुख से निवृत्ति हो सकती है? दुख भरे इस संसार में हम क्या करें? जब आपके सामने कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, आप क्या करते हैं? उसके निवारण का उपाय करते हैं। किसी प्रकार की परेशानी और मुश्किल खड़ी होती है तो आप उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, और जब सब प्रकार के प्रयास करने के बाद भी परेशानी दूर नहीं होती तो क्या होता है महाराज? मायूस हो जाते हैं, अंदर से हताश हो जाते हैं, हारने जैसी स्थिति हमारी बन जाती है। आज मैं आपको कुछ खास बातें कह रहा हूँ जो जीवन को दुखमय घड़ियों में भी सुखी बनाने का एक आधार बन सकती है। दुख का निवारण करना थोड़ा कठिन है, लेकिन दुख की घड़ियों में सुख की अनुभूति करना बड़ा सरल है। मैं अपने जीवन के कष्टों को भगाऊं ये मेरे हाथ में नहीं है। आज मैं आपको एक मंत्र देना चाह रहा हूं, ऐसा मंत्र जो कष्ट में भी मस्त बना के रखे, जो तुम्हें दुखों में भी सुखी बनाए रखे, जो तुम्हें परेशानी की घड़ी में भी प्रसन्न बनाए रखे। वो मंत्र चाहिए। 4 बातें करूंगा। सबसे पहली बात, स्वीकार करो। क्या करो? एक्सेप्ट करो। जीवन में जब भी कोई दुख आए आप उसे स्वीकार करो। जहां एक्सेप्टेंस होता है वहां दुख भी हमें दुख नहीं लगता। सामान्यतया आपको अगर कोई धूप में खड़ा होने के लिए बोले, आपको कष्टानुभूति होगी। कोई कहे आप धूप में खड़ा होना पसंद करोगे? महाराज 44-45 टेम्परेचर चल रहा है, कौन पागल है जो धूप में जाए? होगा कि नहीं होगा? हाँ, आपको धूप में अगर किसी वजह से खड़ा होना पड़े, मजबूरी में आप रहो भी, तो उतनी देर तक आपका चित्त व्याकुल होगा, क्योंकि मन ने उसे स्वीकार नहीं किया है।
होगा ना। लेकिन आपने सोचा हो कि डॉक्टरों ने कहा है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है, मुझे घंटे भर धूप में रहना चाहिए, और आप मन बना करके धूप में जाओ तो उस प्रचंड धूप में भी आपको कोई तकलीफ होगी? बोलो क्यों? धूप तो है। 5 मिनट की धूप तुम्हें विचलित कर रही थी और घंटे भर तक पसीना बहाने में भी तुम प्रसन्न हो, आखिर क्यों? क्या हुआ? ये क्या हुआ? पहले हमने उसे स्वीकार नहीं किया था तो वो हमें चुभता था, जब से हमने स्वीकार कर लिया वो हमारे लिए सहज हो गया। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा उदाहरण है ये। जीवन में जो भी दुख हो, जीवन में जो भी कष्ट हो, जीवन में जो भी प्रतिकूलता हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, उसको एक्सेप्ट करो। कष्ट तभी तक लगते हैं जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। भोजन का समय हो और 15 मिनट भोजन में विलंब हो जाए तो क्या होता है? तकलीफ होती है, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कई लोग तो तूफान मचा देते हैं, होता है। लेकिन किसी दिन उपवास का संकल्प हो तो बोलो क्या हुआ? सामान्य दिनों में जिस दिन तुमने भोजन का विकल्प रखा है और भोजन मिलने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तुम बिल्कुल हैरान परेशान सा अनुभव कर रहे हो, तुम्हें सुस्ती लग रही है और कई बार लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन उपवास का संकल्प हो उस दिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज उपवास है। क्या हुआ? आज भोजन के अभाव में दुख क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? हाँ, संकल्प स्वीकार। मैंने उपवास स्वीकारा है। किसी दिन मजबूरी में खाना ना मिले तो दिन भर कोसोगे, हे भगवान किसका मुंह देख के उठे, आज सुबह से खाना ही नहीं मिला। खाना नहीं मिला, भूखे रहना पड़ रहा है, तुम भूख सह भी रहे हो पर व्याकुल होकर के सह रहे हो, और तुमने उपवास का संकल्प लिया है तो पूरे दिन उपवास रह करके भी तुम्हारे मन में कोई व्याकुलता नहीं। ये किस बात को दर्शाता है? ये केवल एक ही बात को प्रकट करता है कि जिस बात को हम स्वीकार लेते हैं वो हमारे लिए सहज हो जाती है, और जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते वो हमारे लिए कठिन बन जाती है, वो दुखदाई बन जाती है। तो दुख से बचना चाहते हो तो दुख को स्वीकार करने की कला अपनाओ। जो भी दुख आए, पहले चरण में क्या करो? उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। ठीक है, मेरे जीवन का दुख है, इसे मुझे स्वीकारना होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेरे मन के प्रतिकूल होती है, लेकिन उनके बीच जीना मेरी मजबूरी है, मैं उसे बदल नहीं सकता। तो क्या करें? क्या करें? एक कोई व्यक्ति पोलियोग्रस्त व्यक्ति हो और वो सारी जिंदगी इस बात को लेकर रोए कि मैं पोलियोग्रस्त हूं, मैं पोलियोग्रस्त हूं, मैं अपंग हूं, मैं अपंग हूं, मैं अपंग हूं, तो क्या वो अपने पोलियो को ठीक कर लेगा? क्या होगा? अपंग हूं, अपंग हूं, अपंग हूं, ये फीलिंग तन के साथ उसके मन को भी अपंग कर देगी, कर देगी, और वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहेगा। क्यों? उसकी कोई चिकित्सा नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका आप कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह दूसरा व्यक्ति इसे स्वीकार ले और थोड़ा पॉजिटिव सोचे। ठीक है, मेरे पाँव में पोलियो है पर मेरा माइंड ठीक है, मेरी बुद्धि ठीक है,
मेरा शरीर का बाकी सिस्टम ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पोलियो है तो क्या हुआ, तन को पोलियो है, मेरा मन तो आज भी बुलंद है। और अपने इसी मन की बुलंदी के बल पर ऐसे लोग हिमालय की शिखर को भी चढ़ जाते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं। चढ़े किससे? तुम्हारे जीवन में जो कोई भी दुख आए, प्रतिकूल संयोग आए, तुम उसे कर्म का उदय मानकर स्वीकार कर लो। क्या करो? ठीक है, मेरे कर्म का उदय है, मुझे ही भोगना है, मैं रोकर भोगूंगा तो भोगना है, और सहज रूप में भोगूंगा, समता से भोगना है तो भोगना है। जब दोनों स्थितियों में मुझे भोगना ही है तो आंसू बहाकर क्यों भोगूं? सहज भाव से स्वीकार क्यों ना करूं? बोलो, इसमें कोई कठिनाई है? नहीं है ना? पर महाराज यही नहीं होता, मन तैयार नहीं होता। संत कहते अपने मन को राजी करो, मन को तैयार करो, तब तुम जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। स्वीकार करो। किसको? दुख को स्वीकार करो। नंबर 1, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो भी दुख हो उसे स्वीकार करो। नंबर 2, दोष अगर तुम्हारे जीवन में कोई हो, दुख के बाद क्या है? दोष। दोष यानी गलती, कोई कमी, कोई चूक। अगर अपने जीवन को समरस बनाना चाहते हो, अंदर से स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि अपने दोषों को स्वीकार करो। अपने मन से पूछो, तुम्हें कभी अपनी गलती को स्वीकारने का भाव होता है? सच्चाई यह है कि प्रायः मनुष्य को अपनी बुराई बुराई ही नहीं दिखती। दिखती है क्या? औरों की बुराई दिखेगी, औरों की बुराई दिखेगी, खुद की बुराई नहीं दिखती। ये हमें अंदर से खोखला बनाती है। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई बुराई होती है, कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई न कोई दुर्बलता होती है। अगर मैं उस दुर्बलता को स्वीकार करता हूं, देखता हूं, तभी उसको हम सुधार पाएंगे। अगर हम उसे स्वीकारेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? कोई आदमी गुस्से में बोलता हो और उसे कहें कि भैया तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, वो बोलेगा मैं गुस्सा थोड़ी करता हूं, ये तो मेरी भाषा है। बोलो, जो व्यक्ति गुस्से को अपनी भाषा बना ले, उसकी जिंदगी की परिभाषा क्या होगी? क्या होगी? तुमने दोष को अपने साथ आत्मसात कर लिया, लेकिन मेरे जीवन की कमी, ये मेरी कमी, ये मेरा डिफॉल्ट है, इससे मेरा जीवन प्रभावित हो रहा है, ये हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। लोक व्यवहार में जो भी काम करो तो उसकी खूबी और खामी का विश्लेषण करो। कदाचित खूबियों को नजरअंदाज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खामियों को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारे प्रगति के द्वार वहीं रुक जाएंगे। संसार का हर मनुष्य अपूर्ण है, और पूर्णता तभी प्रकट होती है जब वो अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करता है। हम अपने दोषों और दुर्बलताओं को तभी दूर कर पाएंगे जब हम अपने दोष को दोष के रूप में देखेंगे। मेरे अंदर की कमियां जितने अच्छे से मैं जानता हूं, कोई नहीं जान सकता। तो उन कमियों को मैं ही दूर कर सकता हूं, कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। तो पहले मैं अपनी कमी को कमी के रूप में स्वीकार करूं। रोज एकांत में बैठो और देखो मैंने कहां कहां गड़बड़ किया।
मेरी कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी गलती है जिसे मुझे स्वीकारना है। पहले चरण में क्या, दुख को स्वीकारो, दोष को सुरवाल स्वीकारो, दुर्बलता को स्वीकारो, दुर्गुणों को स्वीकारो। दुख मैंने स्वीकार लिया, जिस क्षण मैं दुख को स्वीकारूंगा मेरा दुख हल्का हो जाएगा। यह अनुभव सिद्ध बात है। तो ये सूत्र गांठ में बांध लो कि जो भी है, एक बात ये भी तय है कि अपने दुखों को हमें खुद ही भोगना पड़ेगा, और ये भी इसलिए क्योंकि वो मेरा ही बोया हुआ बीज है, किसी गैर का नहीं। गैर तो केवल निमित्त बन करके आता है, भोगना मुझे है। यदि रोध होकर भोगूँ तो, और सहज भाव से भोगूँ तो। ये भाव आते ही सब चीज़ें ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा, पानी में बाल्टी डालो, कुआं से कभी पानी निकालने का अनुभव हो तो पानी बाल्टी जब तक पानी के भीतर रहती है तो वजन लगता है क्या? हाँ, वजन कब दिखता है? हाँ, जब सतह से ऊपर होती है। समझ गए? तो मैं इतना ही कहता हूँ कि तुम अपने इस संसार के दुख की बाल्टी को स्वीकार भाव के जल प्रवाह के नीचे रखो, सारा भार खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरे, जीवन में जो दोष हैं उसको स्वीकार करो कि ये मेरी कमजोरी है। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करो? केवल स्वीकार लेंगे तो पनपते रहेंगे। आगे उसका सुधार करो। क्या करो? किसका? दोष का सुधार करो। स्वीकार करने के साथ उनमें सुधार करो। मेरी कमी मुझे दिख रही है तो मुझे इस कमी को दूर करना है। दूर करने के लिए मुझे सतत सचेत रहना है। ये कमियां जब तक मेरे ऊपर हावी रहेगी मैं अपने जीवन में कामयाबी नहीं पा पाऊंगा। ये कमी, मेरी दुर्बलता ही मेरे दुखों का मूल कारण है। मैं इसे दूर करूंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा। अंदर से ये भाव होना चाहिए और इसी संकल्प के साथ उसके सुधार के लिए प्रवृत्त हो जाना चाहिए। दोषों का सुधार कैसे करें? एक बार प्रवचन में सुन लिया तो दोष सुधर जाए तो अभी तक तो सब सुधर गए होते, एक भी दोषी नहीं बचते। सुनो, दोषों को सुधार करने की कुछ प्रैक्टिकल बातें आपसे कर रहा हूं। हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में निखार लाना चाहते हैं तो एक प्रयोग करें। सुबह उठे, आँख खोले, मन को प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा को धन्यवाद दे, अहोभाव से भरे, हे प्रभु, हे प्रकृति, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने जीवन का एक नया दिन पाया। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। पूरा दिन मैं प्रसन्नता, शांति और समरसता से जी सकूं। प्रातःकाल का ये संकल्प अपने मन में अगर हमने जगा लिया तो ये संकल्प पूरे दिन हमारे जीवन को नियंत्रित करने में कारण बन सकता है। भावना योग के माध्यम से मैंने ये बात लोगों तक पहुंचाई है और ये हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार है। सुबह हम इस संकल्प के साथ उठे और शाम को सोने से पहले एकांत स्थान पर बैठे और सुबह से शाम तक के सारे विचारों को रिकॉल करें। रिकॉल करके देखें कि मैंने कहाँ कहाँ गलत किया, कहाँ कहाँ मैं ट्रैक से नीचे उतरा। अपना अंतर विश्लेषण करें, सेल्फ एनालिसिस करें और जो भी गलत किया अंतर मन से भर कर सामने वाले के प्रति पहले क्षमा का भाव करें, क्षमा मांगे, हृदय से क्षमा मांगे। मन ही मन पश्चाताप करे, ग्लानि महसूस करे कि नहीं मैंने ये गलत किया और भगवान को याद करे, गुरु को याद करे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैंने ये गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरे मन में उसके प्रति घोर पश्चाताप है, ग्लानि है। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये प्रतिक्रमण है, ये प्रत्याख्यान है जो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है।
एक गलती मैंने आज की, कल ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये गलती मैं नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई हिदायत दिया, मैंने उनकी बात आधी अधूरी सुनी और सीधे सीधे नकार दिया। पापा को हर्ट हुआ, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पापा सही थे, मैं गलत था। उस समय मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं था, मेरा मूड खराब था, मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित था, इसलिए मैंने पापा की बात के आगे अपनी इच्छा को आगे बढ़ा दिया। नहीं, ठीक बात है, मेरे पिता ने आज तक मेरे लिए वही हिदायत दी है जो मेरे लिए हितकर है। आज अगर उन्होंने कुछ कहा, मैंने गलत कर दिया, ये मेरी बड़ी चूक है, मैं पिताजी से क्षमा मांगता हूँ, और मिल जाए सामने तो क्षमा कर लो, आगे मैं ध्यान रखूँगा। पिता अगर बेटे की बात को लेकर के किसी बात को डांट दिया कि आधी अधूरी बात सुनी, सीधे अपनी आज्ञा थोप दी, नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें कुछ आता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सो करना, बेटा चुपचाप मायूस हो गया। आंखों के आगे बेटे की उस मायूस छवि को याद करो। नहीं, बेटे की भावना गलत नहीं थी, वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था। मैंने हड़बड़ी में, अपने पूर्वाग्रहवश, अपने अभिमानवश, मैं अपने पिता होने के अहंकार में अपने बेटे के ऊपर ये बात थोप दी। मुझे ये नहीं थोपनी चाहिए थी, निश्चयतः ये मेरी गलती है। उस समय 4 आदमी के सामने मैंने उसे गुस्से में डांट दिया, मुझे नहीं डांटना चाहिए, ये मेरा एक बहुत बड़ा दोष है। मेरा ये दोष मिथ्या हो और आगे चल कर के मैं कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसा नहीं करूँगा। ये प्रक्रिया आप अपनाओगे तो कुछ ही दिनों में पाओगे आपके दोषों में व्यापक परिवर्तन आ गया है, जीवन सुधर गया है। बदलाव होगा कब? जब हम बदलाव करना चाहेंगे तब। आप लोगों की स्थिति कुछ अलग दिखती है, लोग बदलना तो चाहते हैं पर बिना प्रयास के। ऐसा कोई जादू की छड़ी घुमा दे और हम बदल जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो संसार अभी तक का बदल चुका होता। ध्यान रखना, हमारे भीतर की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे द्वारा जनित है और उसका समाधान भी हमें ही निकालना पड़ेगा। ये आधी भौतिक समस्याएं हैं, मनोकायिक समस्याएं हैं। हम इसे दूर करने के लिए खुद को ही उसमें जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए खुद को लगाना पड़ेगा। अपने दोषों को, अपने कमियों को दूर करने का संकल्प जगाइए, जीवन सुधारिए। दोषों को सुधारना है, दुखों को स्वीकारना है। क्या दिया सूत्र? पहला सूत्र, दुख को स्वीकार करो। दूसरा सूत्र, दोषों का सुधार करो। तीसरा, गुणी का सत्कार करो। क्या करो? गुणी का सत्कार, गुणों का सत्कार। कोई गुणी मिलता है तो उसको देखकर मन में प्रसन्नता आती है या ईर्ष्या? आम गुणी को देख करके तो प्रसन्नता आएगी। ईमानदारी से बोलना। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई का बेटा या पड़ोसी का बेटा एक क्लास में पढ़ रहा है, पड़ोसी के बेटे को डिस्टिंक्शन आ रहा है और तुम्हारा बेटा 5-7 नंबर से पीछे हट गया, रह गया, क्या मन में आता है? क्या आता है मन में? ईमानदारी से बोलना। हाँ, अरे वो आगे रह गया मेरा बेटा, ये है ना कमी? ये कमी है कि नहीं? यही मनुष्य को बहुत कमजोर बनाती है। नहीं, गुणों का सत्कार करो। गुणी से प्रेम सकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति है और गुणियों से द्वेष, ईर्ष्या हमारी नकारात्मक दृष्टि का परिणाम है। जिनकी सोच बड़ी होती है, चिंतन विशाल होता है, मानसिकता ऊंची होती है, वे हमेशा गुण और गुणी का सत्कार करते हैं। और गुणों का असत्कार करना, गुणियों से ईर्ष्या रखना हमारी ओछी मानसिकता का परिणाम है। अपने मन को देखो,
कोई अगर आगे बढ़ता है अपने गुणों के कारण तो उसे देखकर मेरे मन में हर्ष होता है या नहीं? अगर हर्ष हो रहा है तो तुम्हारी दिशा सही है, और हर्ष की जगह अंदर से जलन बढ़ रही है तो अभी तुम्हें उपचार करने की जरूरत है, अपना इलाज कराने की जरूरत है। समझ गए? जलन होती है ना, अल्सर होने पर जलन होती, पर अल्सर की जलन को तो बड़े आसानी से मिटाया जा सकता है, पर मन की जलन को, ये जो मन का अल्सर है ना, इसे मिटा पाना बहुत कठिन होता है। संत कहते हैं ये अल्सर होए ही नहीं, ये प्रयास करो। कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई एबिलिटी है, कोई योग्यता है, कोई विशेषता है, कोई गुण है, तो आप उसका सत्कार करो। इसके दो लाभ होंगे। गुणों के प्रति आदर होने से आपके गुणों का विकास होगा, और गुणी का सत्कार करने से आपस में प्रेम और वात्सल्य की वृद्धि होगी। जीवन के लिए इनकी बड़ी आवश्यकता है। हम सत्कार करना सीखें। कोई हो, सत्कार करने का तरीका क्या है? आप किसी का सत्कार करते तो कैसे करते हैं? सत्कार का मतलब क्या है? हाँ, थोड़ा बोलो तो। हाँ, माला पहनाना, तिलक करना, स्वागत करना, ये सत्कार है ना। बस गुणी का सत्कार करने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, सामने वाला गुणी दिख रहा है, एक स्माइल दे दो, हो गया सत्कार। क्या है? कुछ नहीं करना। माला पहनाने में तो 150 रुपए की माला लगेगी, तिलक करने के लिए भी तुम्हें व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन स्माइल देने में क्या लगेगा? कुछ लगता है क्या? लेकिन यहां कंजूसी क्यों? पहला काम, अगर गुणी का सत्कार करना है तो किसी में कोई अच्छाई दिखे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, तुम्हारा सगा हो या गैर, तुम्हारे निकट का हो या दूर का, यदि गुणी है, उसमें अच्छाई है और वो दिखता है, एक हल्की सी स्माइल दे दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम्हारे स्माइल देने में तुम्हारा कुछ नहीं लगता, लेकिन स्माइल दे देने का जो चमत्कार है उसे कोई भुला नहीं सकता। वही मुश्किल होता है। लोग माला पहनाने के लिए तो फिर भी तैयार होंगे, स्माइल देने के लिए तैयार नहीं होते। स्माइल दीजिए, हल्की सी मुस्कुराहट हमारे रिश्तों की मधुरता को बढ़ा देती है, हृदय में प्रसन्नता को जगा देती है। वो मुस्कुराहट उसके गुणों को एक्सेप्ट करने का एक उदाहरण है। हम उसे सत्कार करें, गुणी का सत्कार करें, गुणों का सत्कार करें, पर कब होगा? जब हम उसके गुण को स्वीकार करेंगे। हमें सामने वाले का गुण ही नहीं दिखता, सबके अवगुण दिखते हैं, और लोगों की दशा तो यह है, खुद के अवगुण दिखते नहीं, सामने वाले के थोड़े से भी दोष दिख जाते। एक बार चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह में छेद है। चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह में छेद है। सुई ने अत्यंत विनम्रता से कहा, ठीक कहती बहन, बड़ा आभार, तूने मेरे छेद का दर्शन कराया, पर खुद को देख ले, तेरा तो पूरा शरीर ही छेद से बना है। पूरा शरीर जिसका छेद से बना है, वो सामने वाले के एक छेद को देख रहा है, ये उसकी कमजोरी है। हम अपने दोषों को अनदेखा करते हैं और सामने वाले के दोष को पकड़ लेते हैं, नतीजा हमारा जीवन दूषित हो जाता है। काश हम अपने दोषों को पकड़ते और सामने वालों के गुणों को देखते, तो हम अपने दोषों को दूर करने के लिए उत्साहित होते और अपने गुणों की अभिवृद्धि में निमित्त बन पाते। ये दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। जब तक ऐसा दृष्टिकोण हमारे भीतर विकसित नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में कोई कामयाबी नहीं पा सकते। तो हम लोग बोलते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
अपने मन से पूछो, गुण और गुणी के प्रति मेरे हृदय में अनुराग है या द्वेष? अगर कोई गुणी मिले तो स्माइल दो, फिर अगले चरण में उसको थोड़ी सी उसकी प्रशंसा करो, गुणी की प्रशंसा करो। अगर लोग एक दूसरे की प्रशंसा करने की आदत डाल दे तो प्रेम और आत्मीयता कभी नष्ट ही ना हो। लोगों को बुराई करने की तो आदत है, प्रशंसा सोचना पड़ता है। कदाचित कर भी दे तो मुंह पे तो कर देंगे, पीठ पीछे आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे। संत कहते हैं तुम भले सामने प्रशंसा मत करो पर पीठ पीछे बुराई मत करो। अगर किसी व्यक्ति में अच्छाई है तो अच्छाई को फैलाने की कोशिश करो, गुणी का सत्कार करो, गुणों का सत्कार करो। यदि तुम इसे इसका सत्कार करोगे तो ये तुम्हारे जीवन के निर्माण के आधार बनेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है हम जैसी बात सोचते हैं वैसे संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। लोगों की बुराइयां देखोगे, बुराइयां देखोगे, बुराइयां देखोगे तो उसकी बुराई जहाँ रहे वो बुराई तुम्हारे जीवन में जरूर जुड़ जाएगी और वो तुम्हारे जीवन को बुरा बनाए बिना नहीं रहेगी। इसलिए ये उक्ति हमारी संस्कृति में बहुत पुराने समय से कही गई है, दोष वादे च मौनम, दूसरों के दोष बोलने का क्षण आए मौन हो जाओ, क्योंकि दोष देखने वाले का जीवन दूषित होता है। उलट दें तो गुण ग्रहण करने से जीवन गुणी बनता है। गुणी का सत्कार करोगे, गुणों का कोष पाओगे और दोषियों के दोष देखोगे, अपना जीवन दूषित बनाओगे। तो स्वीकार करे, सत्कार करे, सुधार करे और चौथी बात आपसे कह रहा हूं, प्रतिकार करे। किसका? प्रतिकार करे। किसका? अपनी दुर्बलताओं का प्रतिकार करे, औरों की नहीं, खुद की दुर्बलता का प्रतिकार। हमारी बहुत सारी ऐसी दुर्बलताएं हैं जो हमारे मन से जुड़ी है, उनका हमें प्रतिकार करना जरूरी है। यदि हम उन्हें पुष्ट करते रहेंगे तो वो दिनों दिन बढ़ते जाएगी। उनका हम प्रतिकार करेंगे तो हमारे जीवन में निखार आएगा, जीवन में सुधार आएगा। वो दुर्बलताएं हैं हमारे अंदर की जितनी भी दुर्वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह की भावनाएं जो हमें अंदर से कमज़ोर करती है, उन दुर्बलताओं का अगर हम प्रतिकार करने की कला अपने भीतर विकसित कर लिए तो तय मान करके चलना, हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकते हैं। लोग उनका प्रतिकार करने की कोशिश नहीं करते। बाहरी बाधाओं का प्रतिकार करने के लिए लोग फिर भी सचेष्ट रहते हैं। भीतरी कमजोरी का प्रतिकार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जब तक हम भीतर की कमजोरी का प्रतिकार करने के लिए उत्सुक नहीं होते तब तक अपने जीवन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें हमारी सारी कमजोरियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें हमारी सारी कमजोरियों का भान होना चाहिए। यदि उसके तरफ हमारा ध्यान होगा तो हम उन सब कमजोरियों को बखूबी दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। और जैसी ही वो कमजोरियां दूर होगी हमारे जीवन में स्वाभाविक निखार अपने आप प्रकट हो जाएगा। फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। कैसे करे प्रतिकार, है ना? महाराज चाहते तो हैं हम प्रतिकार करें। उसका प्रतिकार किया जाता है अपने मन के प्रायश्चित से। किससे? प्रायश्चित से। मन में जब कभी कोई गलती हो, कोई दुर्बलता हो जो हम पर दिनों दिन हावी हो रही है, उसे नोटिस में लें और नोटिस में लेते ही उनके लिए रोक लगा दें। नहीं, अब ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है, इसकी नो एंट्री होनी चाहिए। और यदि आ जाए तो अपने आप को दंडित करें, अपने आप को दंडित करें, कोई न कोई प्रायश्चित करें, आप इससे बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को अपशब्द बोलने की आदत है,
अगर आप इसमें सुधार करना चाहते तो आपको चाहिए कि मैं अपशब्द बोलने के प्रति जागरूक हूँ, जब भी अपशब्द निकले तो मैं उसका प्रतिकार करूँ। तो कैसे करें? मैंने एक प्रयोग कराया लोगों से कि अपशब्दों के प्रति जागरूक रहने का एक उपाय करो कि जब भी मुख से अपशब्द निकले मंदिर में 10 रुपये की पेनल्टी डालो, एक प्रतिकार। जब भी मेरे मुंह से अपशब्द निकलेगा, जितनी बार निकलेगा, ईमानदारी से इधर अपशब्द निकला, हमने 10 रुपया मंदिर में डाला। तुम लोग भी प्रयोग करके देखो, हफ्ता भर बाद सुधार हो जाएगा। पहले दिन मैंने कोलकाता में ऐसा बोला, एक सज्जन से बड़ी अपशब्द निकलता था, मतलब वो उनका तकिया कलाम सा बन गया था। वो माँ बहनों के साथ बातचीत करते करते भी ऐसा बोल देते थे। मैंने उनको बोला कि भैया आज से तुम नोटिस में लो, और जब भी तुम्हारे मुख से अपशब्द निकले तो तुम ईमानदारी से जितनी बार अपशब्द निकले उतनी बार मंदिर में गुल्लक में 10 रुपये की पेनल्टी डालना। उस व्यक्ति ने प्रयोग किया और ईमानदारी से प्रयोग किया। बोला महाराज पहले दिन मैंने नोटिस में लिया, कुछ तो छूट भी गया अभ्यास में होने के कारण, कब निकला अपशब्द पता नहीं, लेकिन मैंने नोटिस में लिया और बाद में याद भी किया, तो सब मिलाकर के 12 बार में 120 रुपया डाला। पहले दिन 12 बार हुआ और 7 दिन के लिए मैंने कहा था। बोला महाराज कल 7वां दिन था, कल केवल 2 बार की नौबत आई, घटते घटते कम हो गई। हमने बोला बढ़िया, 1000 रुपया भी तुम्हारे नहीं लगे और एक अपशब्द से दूर हो गए। ये तुम्हारी अवेयरनेस का प्रतीक है। अपनी बीमारी को दूर करना है तो आपको इलाज तो प्रॉपर ही लेना पड़ेगा, है ना। जितनी क्रॉनिक बीमारी होती है आपकी दवाई का डोज भी उसी अनुपात से दिया जाता होता है। अब बीमारी है भयानक, वर्षों पुरानी, और आपने 500 mg की गोली ली है, डोज बिल्कुल छोटी, तो क्या होगा? काम करेगा? लेनी है 3 खुराक, ले रहे 1 खुराक, वो भी आधी अधूरी, तो कुछ काम होगा क्या? नहीं होगा। और ऐसा आप लोग कभी करते भी नहीं। जब भी कोई बीमारी होती है, इलाज करने के लिए उद्यत होते हैं तो डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह मानते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में जो बताया जाता है उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं, तब जाकर आप आरोग्य को पा सकते हैं, है ना, तभी पाते हैं। तो भैया बाहर की बीमारी के लिए तुम जितना सावधान हो, काश अपने भीतर की बीमारी के लिए सावधान हो जाओ तो अंदर बीमारी बचे ही नहीं, पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ, सुखी हो जाओ। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित क्यों नहीं करते? मुश्किल ये है कि बाहर की बीमारी तुम्हें बीमारी जैसी दिखती है, भीतर की बीमारी तुम्हें बीमारी जैसी लगती नहीं। ये भीतरी बीमारी लोगों को तब लगती है जब वो चरम पर पहुंच जाती है, जब कोई एकदम डिप्रेशन में आ जाए, जब और कोई तरह से परेशान हो जाए, तब उस व्यक्ति को जैसा बोलो सब करने के लिए राजी। अभी ठीक काम चल रहा है। और ये भी बात सही, आजकल लोगों के साथ भी यही हाल है, जब खटिया पकड़ने की नौबत आती तब डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। अरे भाई पहले से इतना प्रिकॉशन रखो कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए। प्रारंभिक अवस्था में यदि हमने रोग का उपचार कर लिया तो हमें ज़्यादा दिन बीमार रहने की नौबत नहीं होगी, और एक बार रोग पुष्ट हो जाए तो उस रोग से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जीवन की भी जो दुर्बलताएं हैं वो इसी तरह की है। इन्हें अगर हमने समय रहते दूर करने का प्रयास कर लिया तो परिणाम निश्चयतः अच्छा आएगा, और अगर हमने इसे समय रहते दूर नहीं किया तो कभी भी इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। तो बात मैंने की, स्वीकार की, सत्कार की, सुधार की और प्रतिकार की। दुख को स्वीकार करना है, दोषों में सुधार लाना है, गुणी और गुणों का सत्कार करना है, और अपनी दुर्बलताओं का प्रतिकार करना है। ये चारों बातें आपके मनोमस्तिष्क में अंकित होगी तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकेगा। एक लंबे अंतराल के बाद आज प्रवचन का योग बना है। आप सब इसी तरह अपनी भावधारा को बनाए रखिए। आने वाले 21 तारीख को, जैसा अभी आप सबको सूचित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सारे देश में बल्कि दुनिया भर में लोग अलग अलग तरीके से योग कर रहे हैं, कराएंगे। मुझसे कहा गया महाराज सब लोगों के लिए अगर उस दिन योग का लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा एक नया प्रयोग कर ले, उस दिन भावना योग करा दें, प्रवचन की जगह भावना योग में ही सब लोग आनंदित होंगे। तो उस दिन
जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, पूरी तरह प्रवचन का जो निर्धारित समय है 8:20 से जो कार्यक्रम शुरू होता है, भावना योग की प्रक्रिया अपने तय समय पर होगी। आप मानसिकता बना करके बैठे, उस दिन कोशिश करें आप अपने परिचितों, मित्रों और इष्टजनों को भी इसकी सूचना दें ताकि वो भावना योग का लाभ ले सके। लगभग 45 मिनट का ये कार्यक्रम चलेगा जो आपके जीवन को एक नई अनुभूति देगा। घर बैठे आप यहाँ से भावना योग का लाभ ले सकेंगे। जो लोग सामूहिक रूप से इसको आयोजित करना चाहते हैं, वो अगर सामूहिक रूप से अलग से व्यवस्थाएं बना करके आयोजित करें तो और सोने में सुगंध होगा। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए इस निमित्त से भावना योग जो हमारे जीवन के परिवर्तन का अभिनव प्रयोग है, उसका जन जन तक फैलाव हो, विस्तार हो और लोग उससे लाभान्वित हो। इस भाव के साथ आप सब जुड़ें। अभी हम सब मंगल भावना करके अपनी बात को विराम देंगे। सभी मंगल भावना मेरे बाद दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय की जय जय जय। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय।